एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस रेडियो। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बैलेंस शीट क्या होता है और बैलेंस शीट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उनका मतलब क्या होता है। इस पहले मैं आपको इससे पहले कि हम screener.in पे जाएं, इससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि एक्चुअली कंपोनेंट्स होते क्या क्या हैं और कंपनी चलती कैसे है, जिससे आपको screener.in पे जो भी टर्म्स हैं वो आसानी से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बैलेंस शीट एक्चुअली में होता क्या है? बैलेंस शीट एक शीट होती है जिसमें हमको पता चलता है कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं और क्या कंपनी की लायबिलिटीज हैं। और एसेट और लायबिलिटीज कंपनी की जो है वो दोनों इक्वल होती हैं, तभी ये बैलेंस शीट कही जाती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि एसेट क्या होते हैं और लायबिलिटी क्या होती है। तो एसेट जो होते हैं वो होते हैं जो कंपनी के पास कोई वैल्यू होल्ड करती है कंपनी जिन चीज़ों की। सपोज कोई लैंड हो गया, कोई कंपनी हो गई या ऑफिस हो गया कंपनी का, या वो व्हीकल्स जो ओन करती है, या मशीनरी हो गई, कोई बैंक डिपॉजिट हो गया। और जरूरी नहीं है कि एसेट्स जो है वो फिजिकली हो सकता है कि उनके पास कोई पेटेंट हो जिसकी कोई वैल्यू हो। तो वो सब जो है इनटेंजिबल एसेट्स कहे जाते हैं, पेटेंट वगैरह। तो वो सब भी एक एसेट होते हैं कंपनी के। तो दूसरी टर्म आती है कि लाइबिलिटीज क्या होती है। लायबिलिटी जो होती है वो होती है जैसे कि कोई बोरोइंग की हुई है कंपनी ने, बैंक से की हुई है, किसी इन्वेस्टर से की हुई है जो उनको वापस से रिटर्न करना है। तो वो सब लायबिलिटीज के अंदर आते हैं। तो ये दो टर्म्स होती हैं बैलेंस शीट में, एसेट और लायबिलिटीज, और ये हमेशा इक्वल होती हैं। एसेट जो होता है वो लायबिलिटीज के इक्वल होता है, वो हम देखेंगे। मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। मैं टाटा मोटर्स का एक एग्जांपल लूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं और वो कैसे कैसे इक्वल हैं। ठीक है, बट उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि जो कंपनी है, कंपनी के पास पैसा एक्चुअली में आता कैसे है। कंपनी के पास कुछ भी काम करने के लिए, सैलरीज के लिए पैसा आता कहाँ से, इनिशियल स्टेज पे। तो वो हम लोग देख सकते हैं। तो हाउ कंपनी रेज फंड, तो वो दो सोर्सेज होते हैं। पहला सोर्स तो हो गया कि उन्होंने कहीं से उधार लिया। ओके, सपोज आप लोगों ने शार्क टैंक देखा होगा, वहाँ पे जब कंटेस्टेंट आते हैं तो शार्क जो है उनको ऑफर करते हैं कि हम लोग इतना जो है अमाउंट के बदले इतनी इक्विटी दे दीजिए और बाकी जो है आप डेप्ट ले लीजिए, जो कि एट द रेट 12% पे हमको चुका देना। तो वो होता है डेप्ट फाइनेंसिंग। दूसरा होता है इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या होता है कि आपने जो पैसे लिए हैं उसके बदले आप लोगों ने कुछ अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए। शेयर्स मतलब कि ओनरशिप दे दी है उस कंपनी की, वो आपको वापस नहीं करना है किसी को। आपने वो अपने शेयर्स बेचे हैं कंपनी के जो आप ओन करते थे, और आपने जो है पैसे ले लिए। तो ये दो तरह की से कंपनी जो है फंड रेज करती है। डेप्ट का जो पैसा होता है वो उनको वापस देना है, इक्विटी वाला पैसा कोई उनको वापस नहीं देना है कंपनी को। ओके, तो अब क्वेश्चन आता है कि इक्विटी फाइनेंसिंग जो है वो लायबिलिटी हुई या एसेट हुआ, क्योंकि वो वापस तो करना नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग एक्चुअली में होता क्या है। अब इक्विटी फाइनेंसिंग क्या है कि जब आप लोगों ने अपने शेयर्स दिए किसी भी इन्वेस्टर को या किसी भी इंसान को, और उसके बदले आप लोगों ने उनसे पैसे लिए, तो होता क्या है कि उनको जब ओनरशिप मिल जाती है तो कंपनी का जो भी प्रॉफिट आता है कंपनी के पास, तो वो सब जो है कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली ओनरशिप्स के अंदर भी। मतलब अगर सपोज मैं 5% ऑनर हूँ कंपनी का और 100 रुपये प्रॉफिट हुआ तो 5 रुपये मेरे हैं। ओके, तो बट कंपनी क्या करती है, कंपनी वो उनको डिविडेंड्स के फॉर्म में पे करती है। अगर कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में सारे के सारे पैसे ओनर्स को नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और प्रॉफिट जो है वो रख रही है या उसको लगा रही है वापस से कंपनी के अंदर, तो एक तरह से वो लायबिलिटी हो गया। तो दैट मीन्स लायबिलिटी जो है, शेयर होल्डर्स फंड जो है वो एक लायबिलिटी ही होता है कंपनी के लिए। तो इससे मैंने आपको बताया था इनिशियली कि एसेट जो है वो लायबिलिटी के इक्वल होता है, राइट। तो इससे हमको क्या पता चला, लायबिलिटी क्या होगी। लायबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ कि इक्विटी जो फाइनेंसिंग हो रही है वो भी लायबिलिटी है, प्लस जो बोरोइंग्स है वो भी लायबिलिटी है। तो इक्वेशन को देख लेते हैं एक बारी, उसके बाद हम लोग चलेंगे screener.in पे। तो पहले एक बार इस इक्वेशन को देख लेते हैं। तो एसेट जो है वो लायबिलिटी के इक्वल है और लायबिलिटी जो है शेयर होल्डर फंड प्लस लोन्स के इक्वल है। ठीक है, और एसेट जो है लायबिलिटी के इक्वल है, दैट मीन्स एसेट इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस लोन्स। और ये बैलेंस शीट इक्वेशन होती है। और ये आप लोग ध्यान रखें कि एसेट जो है हमेशा लायबिलिटी के इक्वल होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं screener.in पे और हम लोग वहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि एसेट क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होती है, और जो एक एक टर्म होती है उस। तो ये आ गए हम screener.in की वेबसाइट पर। यहाँ पर हम लोग सर्च कर सकते हैं टाटा मोटर्स। ओके, यहाँ पर हमको जाना है बैलेंस शीट पर। तो ये बाकी सारे चीज़ें भी हैं यहाँ पर, बट हम जाएंगे बैलेंस शीट पर। ओके, तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कि ये
पिछले 10 सालों का इन्होंने दिया हुआ है कि पिछले 10 सालों में उनकी बैलेंस शीट क्या क्या रही है। तो मार्च 2011 से लेकर के मार्च 2022 तक सारा कुछ दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे मार्च 2022 को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज देखने वाली है टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स। तो मैंने आपको बताया कि टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स जो है वो इक्वल होते हैं। तो आप देखिए हर साल के लिए जो टोटल लायबिलिटीज हैं और टोटल एसेट्स हैं उस साल के वो इक्वल हैं, राइट। जैसे हम देखते हैं मार्च 2022 का टोटल लायबिलिटीज थी 3,30,620 करोड़ और वहीं जो टोटल एसेट्स थे वो भी यही थे। तो ये बैलेंस शीट जो है मतलब इक्वेशन जो है उसकी सही प्रूव कर रही है। तो आइए देखते हैं कि लायबिलिटीज के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो शेयर होल्डर फंड होता है, जो इक्विटी फाइनेंसिंग होती है, वो भी एक तरह की लायबिलिटी होती है कंपनी के लिए। तो इसमें देखते हैं शेयर कैपिटल। जो शेयर कैपिटल की अमाउंट आ रही है वो 766 करोड़ आ रही है। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें आता है शेयर कैपिटल में इक्विटी कैपिटल। अब इक्विटी कैपिटल क्या होता है? इक्विटी कैपिटल होता है जो कंपनी जब सबसे पहले शेयर रेज करती है, सपोज उन्होंने 100 करोड़ शेयर रेज करे और उन्होंने उसकी फेस वैल्यू रखी 10 रुपए, तो टोटल जो इक्विटी कैपिटल हुई वो 10 × 100 करोड़, मतलब 1000 करोड़ रुपीज हुई। ठीक है, तो वो होती है इक्विटी कैपिटल। तो फेस वैल्यू एक टर्म होती है। अगर आप लोगों को फेस वैल्यू की टर्म के बारे में नहीं पता है तो आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं दूसरी, जिसमें मैंने फेस वैल्यू के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद आता है रिजर्व्स। तो रिजर्व में क्या आता है? जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप 43,795 करोड़ रुपीज के रिजर्व है टाटा मोटर्स के पास। तो रिजर्व में क्या आता है? रिजर्व में आती है मेनली दो चीजें। एक तो आता है कि शेयर प्रीमियम और दूसरा आता है प्रॉफिट, जिसमें से डिविडेंड ऑलरेडी पे कर दिया है कंपनी ने ओनर्स को। ठीक है, तो अब पहला टर्म है शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम क्या होता है? शेयर प्रीमियम होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने इक्विटी कैपिटल में 100 करोड़ शेयर्स जो है रेज करे। ठीक है, उनकी फेस वैल्यू थी 10 रुपए, बट उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो बेचे जब वो शेयर, तो वो 100 रुपए के हिसाब से बेचे। तो उसमें 90 रुपए का जो है वो प्रीमियम है। ओके, तो वो 90 इंटू 100 करोड़, 100 करोड़ शेयर है, तो वो 9,000 करोड़ हो जाते हैं टोटल। तो वो जो है वो होता है शेयर प्रीमियम का अमाउंट। ठीक है, तो वो प्लस जो प्रॉफिट कंपनी कमा रही है उसमें से अगर डिविडेंड निकाल दे जो कंपनी ने ऑलरेडी पे आउट कर दिया है ओनर्स को, उन दोनों का जो सम होता है वो आता है रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, उसके बाद टर्म आती है बोरोइंग। मैंने आपको बताया था कि जो लायबिलिटी होती है वो शेयर होल्डर फंड प्लस लोन्स या बोरोइंग्स होती है। अब ये बोरोइंग्स जो है वो यही है 1,46,449 करोड़ जो है वो यही है कि या तो इन्होंने कहीं से किसी इन्वेस्टर से या किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, ओके, जो इनको चुकाना है। उसके बाद आता है अदर लायबिलिटीज, कि अदर लायबिलिटीज क्या होती है। अदर लायबिलिटीज के अंदर आप देखेंगे बहुत सारी टर्म्स आती हैं। ये सारी जो है लायबिलिटीज ही होती हैं। इसमें से जैसे आप एक देखेंगे बड़ी मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, कि कंपनी ने एडवांस ले रखा है कस्टमर से, उनको सामान देना है, तो वो अभी कंपनी के लिए लायबिलिटी है। ओके, उसके बाद आता है ट्रेड पेएबल्स, नॉन कंट्रोलिंग। तो ये सब चीजें जो है ये होती है अदर लायबिलिटीज। अभी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि टोटल असेट्स जो होते हैं, असेट्स में क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो पहले इस वाली वीडियो में हम लायबिलिटीज के बारे में हमने जान लिया है और हमने ये भी जान लिया है कि जो लायबिलिटीज हैं और एसेट्स हैं वो इक्वल होती हैं, राइट। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसेट्स क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।